नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है प्रवीण सिंह और आप देख रहे हैं अपना चैनल एग्रीकल्चर वाला। तो जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, गन्ने का खेत खड़ा हुआ है और गन्ना एक ऐसी फसल है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है और भारत की इकोनॉमी में अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे किसान से जो कि पिछले काफ़ी समय से खेती कर रहे हैं और एक युवा किसान है। जानकारी भी लेंगे, देखेंगे क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है, कितनी उन्होंने पैदावार ली है और उनके कुछ तजुर्बे हम अपने साथ और साथी किसान भाइयों के साथ शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आइए मिलवाते हैं आपको हमारे जो किसान भाई हैं, विकास चौधरी जी, गांव कोंडू से। तो विकास भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्रीकल्चर वाला पे। तो जैसे अभी आपका जो खेत खड़ा हुआ है और हम गन्ने के बारे में बात करने जा रहे हैं। गन्ना, अगर जैसे आपकी प्रमुख फसल गन्ना ही है या और कोई भी खेती आप करते हैं? थोड़ा हम आलू भी करते हैं। आलू भी करते हैं और गन्ना भी आपकी मेन फसल में आती है। कितना एकड़ की आप बुवाई करते हैं गन्ने की, या टोटल आप कितना गन्ना बोते हैं? 100 बीघे, तो 100 बीघे से ऊपर ही बोते हैं हम गन्ना। 100 बीघे के आसपास। 70 बीघे के लपेट में आलू हैं हमारे पास। 70 बीघे आपके पास आलू हैं। चलिए, तो गन्ना आप कितने सालों से कर रहे हैं? देखो, गन्ना तो हमारे पिताजी बाबा पहले से ही करते आए हैं, लेकिन मैं 3 साल से आया हूँ। अच्छा, आप 3 साल से आए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे अभी गन्ने के आपकी कटाई चल रही है और जैसे मैं आपके पीछे जो आपने गन्ना मुझे दिखाया भी था और मैं देख पा रहा हूँ, और किसान भाई और भी जो किसान भाई हैं वो देख पा रहे होंगे। अगर वीडियो में नहीं आ रहा तो मैं इसको बाद में अलग से क्लिप में ऐड कर दूँगा कि जो ये गन्ना है इसकी लंबाई कितनी मान के चल रहे हैं आप? मुझे तो ये करीबन 13-14 फीट के आसपास नज़र आ रहा है और अगर पूरे अंगोले सेट की बात करूं तो 17 फीट के आसपास ऊपर जा रही है। हाँ, इतना बैठेगा। हाँ। क्या पैदावार आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं? क्या उम्मीद है आपकी कि इससे कितनी पैदावार आएगी? कम से कम 80 कुंटल के लपेट में आएगी भैया, 75 और 80 के बीच में। 75 और 80 क्विंटल के लपेट में जी। तो मेरा जो मेन यहाँ आने का उद्देश्य है, मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे और भी आपके साथी किसान भाई हैं जिनके साथ हम वीडियो साझा करते हैं, वो कैसे आपकी तरह 70-80 कुंटल तक पैदावार ले सकते हैं। क्या आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? कौन सी पद्धति आप इस्तेमाल करते हैं गन्ने में? तो वो हमारे साथ आप साझा करिए। अगर बात करूँ गन्ने की बुवाई में, तो गन्ने की बुवाई से शुरुआत करते हैं। गन्ने की सीड ट्रीटमेंट बुवाई में आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? तो भैया, जब हम गन्ने की बुवाई करते हैं तो हम सवाल कंपनी का आता है कैस्केड जी वाला। इससे हम अपने गन्ने को करते हैं ट्रीट। ठीक है। मतलब गन्ना कट के उसमें डल जाता है और उसके ऊपर हम स्प्रे करवाते हैं जी। और उसके बाद इसके साथ हम लेते हैं सवाल कंपनी का ये टेकॉन माइक्रो राजा, इन दोनों को हम लेते हैं जी। तो किसान भाइयों, कैस्केड स्वाल कंपनी का, जैसे विकास भाई ने अभी बताया, स्वाल कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है कैस्केड, जिसमें मैं आपको बता दूं अजोक्सिस्ट्रोबिन, थाइपोनेट मिथाइल और थायोमेथोक्सोम, यानी 2 फफूंदीनाशक और 1 कीटनाशक का बेजोड़ कॉम्बिनेशन है और जो कि रिकमेंडेड है बीज उपचार के लिए, ये इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आपने बताया टेकॉन, जो कि माइक्रो राजा है, ये भी अपने आप में अल्टीमेट है। क्या इनका आपको परिणाम मिला, ये आप क्या किसान भाइयों से बताओगे? तो परिणाम ये है, पिछली साल की अपेक्षा पिछली साल जो हमारा गन्ना था वो 35-40 कुंटल बीघे था और आज देखो आपके सामने दूना है इसका रिजल्ट जी। तो इसका आपको जमाव में क्या असर पता चला? कैसा आपका जमाव में कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तुम्हारे सामने इसका फुटाव बहुत अच्छा था पिछली साल की अपेक्षा, और ना ही हमारे गन्ने में कोई रोग आया, जैसे कि फोका बोइन आता है, ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। कोई समस्या नहीं आई? उकटन वगैरह की कोई भी उकटा वगैरह की कोई समस्या नहीं आई। टेकॉन का आपने डाला तो आपके जड़ विकास आपको देखने को मिला? अच्छा मिला, हाँ, काफ़ी अच्छा रहा। इसके अलावा आपने जैसे स्वाल के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, तो इसके अलावा और कौन कौन से प्रोडक्ट कब कब आपने इस्तेमाल किए थे स्वाल के? देखो, खरपतवार के लिए तो हमने किया था स्वाल कंपनी का त्रिशुक इस्तेमाल। त्रिशुक, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा त्रिशुक का? कितने समय तक आपका जो घास आपका मरने के बाद कितने समय तक कंट्रोल रहा? कौन कौन सी घासें मारी? देखो, चौड़ी पत्ती वाली घास जी और बेल जी, और ये 1-2 घास तुम्हारे सामने है ये जी। तो कंट्रोल कितने दिन तक रहा? कितने दिन तक वापस आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको दोबारा स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ी? देखो, हमने एक बार स्प्रे करा था, हमें उसके बाद कोई ज़रूरत करने की कोई वो नहीं रही जी। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे बारिश का समय आता है और गन्ने में दिक्कतें बहुत आती हैं बारिश के समय में, उस समय आपको
क्या समस्या लगी और सवाल के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके आपने क्या उसका समाधान पाया? तो क्या उस समय पे हमारे और भी किसान हैं हमारे गांव में, उनके गन्ने में पोका बोइंग वगैरह की समस्या आई जी। तो हमें भी लगा शायद हमारे में भी आए, तो उसके लिए हमने ना आए उसके लिए हमने डेल्मा एरिन उसकी स्प्रे कराई और उसके साथ लिया हमने बुक्साल मैग्नीट्यूडेंट के तौर पर लिक्विड बुक्साल माइक्रोमिक्स। हाँ जी। चलिए, तो उसके इस्तेमाल से आपको फसल में देखो फसल में ना तो हमारे में कोई रोग आया जी, पर आज तक भी हमारा गोला हरा भरा है बुक्साल लगने के बाद। ठीक है, तो यानी आपका एक्सपीरियंस कुल मिला के बहुत अच्छा रहा। और अभी आपका जैसे कट रहा है गन्ना, अभी लास्ट में भी आपने किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है जो पैदावार बढ़ाने के लिए? लास्ट में हमने किया है बुक्साल की पोटेशियम पोटेशियम का जो कि इस्तेमाल आपने जनवरी किया में भी किसान भाई यूज कर सकते हैं उसका, है। जनवरी में बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है जी, जो हमने लिया है और सभी किसान भाई उसका यूज करें। चलिए, तो ये हमारे साथ आज मौजूद थे विकास चौधरी भाई बुलंदशहर से, गांव कोंडू से, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस सवाल के प्रोडक्ट के साथ साझा किया है कि सवाल के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद जो कि पिछले साल 30-40 कुंटल का जो गन्ना उनका प्रोडक्शन आ रहा था, वो आज उन्हें उम्मीद है कि 70-80 कुंटल तक वो जाएगा और कुछ दिनों में इनकी पैदावार सामने आपके आ भी जाएगी। तो सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले आप उसको इस्तेमाल करके देखिए, पद्धति को देखिए कैसे कैसे आप उसको इस्तेमाल करके आप गन्ने में अपनी पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।